पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, मैक्सिमा हाइपर पाई रिवोल्यूशनरी जीसीपी मॉडल। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक और कमाल का प्रोजेक्ट जो हमारा पाई नेटवर्क के अंदर में दोस्तों बनने वाला है, जो हमारे इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा दोस्तों। और साथ ही साथ एक पाई का $3,14,159 जो एक स्टेबल कॉइन बनाने के लिए वो प्रोजेक्ट दोस्तों अपना रोल निभाने वाला है। तो वो क्या है प्रोजेक्ट, सब कुछ आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करे। दोस्तों एक बात और बोलना चाहता हूं, देखो 4 सोर्स को ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है और देना चाहिए, और मैं भी उसी को फॉलो करता हूं। पहला है दोस्तों व्हाइट पेपर, हमारा पाई नेटवर्क का जो प्राइमरी सोर्स है एकदम। तो व्हाइट पेपर के ऊपर मैं वीडियो बहुत बनाया हूं। सेकेंड है दोस्तों हमारा पाई ब्राउजर। पाई ब्राउजर के अंदर भी जो अपडेट आता है उसके बारे में भी आप लोग को बताता हूं। तीसरा दोस्तों हमारा है पाई कोर टीम के जो हमारा मेन हेड है, जो फाउंडर है, डॉक्टर निकोलस और चेंग डियो फैन। इन दोनों का जो भी स्टेटमेंट आता है, स्पीच आता है, वो भी कवर करता हूं। जो भी इवेंट में अभी तक ये 2 इवेंट में शामिल हुए हैं, इन दोनों इवेंट में जो भी इनके द्वारा स्पीच हुआ था सब कुछ कवर किया। चौथा है दोस्तों गिटहब। देखो गिटहब में हमारा फाउंडर डॉक्टर निकोलस का खुद ऑफिशियली अकाउंट बना हुआ है, साथ ही साथ पाई ऐप नाम से ऑफिशियली अकाउंट बना हुआ है। और तीसरा दोस्तों खुद पाई कोर टीम एक अपना ओपन सोर्स का लाइसेंस देता है जिसको पाई ओएस बोलते हैं। किसको देता है? डेवलपर्स लोगों को देता है कि आप इकोसिस्टम के लिए अगर एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आपको हम अपना लाइसेंस देते हैं। आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेने के बाद आपको हमारा जो पाई एसडीके है, सॉफ्टवेयर जो हमारा टूल किट है दोस्तों, इसमें आपको इस्तेमाल करने के लिए एक्सेस मिलेगा। तो ओपन सोर्स का लाइसेंस लेके ही आप एसडीके का इस्तेमाल कर सकते हो। ये काम यहाँ होता है। और आज तक डेवलपर्स, बहुत सारे डेवलपर्स अपने अपने प्रोजेक्ट को बनाए और दोस्तों उनके द्वारा एप्लीकेशन आज भी हमारा इकोसिस्टम में डिस्प्ले होता है। वो भी मैननेट पे है, मैननेट में है, हैकाथॉन वाला मैननेट पे नहीं दोस्तों, जो मेन मैननेट है उसमें आपको बता रहा हूं। ओपन सोर्स से बना हुआ एप्लीकेशन सब आज मैननेट पे गया हुआ है। ये हो गई दोस्तों बातें। अब आपके सामने में देखो ये लिंक रख रहा हूं github.com/कोशासी/स्टेलर पाई कोर नाम से दोस्तों। इसे ही आपको एज इट इज यहां से देखना, क्रोम ब्राउजर में जाकर के या गूगल में जो भी सर्च इंजन है वहां जाके आपको टाइप करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, थोड़ा स्क्रीन को अपना बड़ा कर लो। जो आप देख रहे हो अभी मेरे वीडियो को, इसको फुल मोड में कर लो ताकि जिस एंगल से मैं रखूंगा वीडियो को, जो रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊंगा, वो आपको फुल स्क्रीन में दिखे अच्छे से। तो दोस्तों जैसे ही आप उसको टाइप करोगे, सर्च करोगे, ये रहा आपके सामने में इस तरह का खुलकर आएगा पेज। देखो ये आएगा रिपोजिटरी कोशासी का। अब कोशासी का जब भी मैं कुछ कोड दिखाता हूं, उसका इंफॉर्मेशन दिखाता हूं, तो कुछ लोग सीधा बोलते हैं कि फेक है। अब देखो फेक जो है 4 लेटर का शब्द है, FAKE फेक। इसको बोलने में जबान से बहुत मजा आता है, एकदम इजी है फेक। लेकिन उसके जगह पे जाकर काम करने बोलो, पाइथन का आता है, कोड आता है, नहीं आता है, जावा स्क्रिप्ट आता है, नहीं आता है, रूबी सीखे हो, नहीं सीखे हो, ये सब का नॉलेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पता है, लेकिन फेक बोलने में दोस्तों आज के समय में बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग हैं। नाम लेना नहीं चाहता हूं, अभी उनका दुकान थोड़ा सस्ता चल रहा है, ज्यादा लोग वहां जा नहीं रहे। तो एक तरह का ये पूरा प्रोपोगेंडा फैल रहा है, आपको बता रहा हूं हमारी कम्युनिटी में, कि नहीं कोशासी का कोड अगर कोई बोलता तो हम सीधा उसको फेक बोल देंगे और इस तरह से स्प्रेड करेंगे ताकि ये गिटहब का जो कोड है, जो डेवलपर्स लोग मेहनत करते हैं, उसका मेहनत को हम नकार दें। दोस्तों ये पूरा एक तरह से राजनीति चाल चल रहा है, चला जा रहा है। आप लोग होशियार हो, मैं तो इन सभी चीज़ों से जूझ रहा हूँ, अच्छे से समझ रहा हूँ क्या चल रहा है। चलो ये सब अपनी बातें हैं। देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, पाई ऐप स्टेलर कोर लिखा हुआ, नीचे देखो फोर्क लिखा हुआ।
ये चीज जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि कोशासी जो है ये कहाँ से उसको लिया है। तो ये जो भी नीचे फाइल आप देख रहे हो, ये पूरा उसका रिपोजिटरी देख रहे हो, ये आया है PyApp कोर से। चलो मैं अंदर अंदर जाके आपको दिखाता हूं कि जो जड़ है वो कहां से निकल कर आ रहा, रूट कहां से आ रहा। ये रहा, मैं किया हूं क्लिक कर दिया हूं, ये रहा, ये PyApp कोर नाम से आ रहा है। ठीक है, देखो अब PyApp कोर देखो, PyApp कोर ये कहां से आया है, इसका जड़ कहां से है। तो नीचे देखो फोर्क फ्रॉम स्टेलर कोर, ये जो फोर्क है ना, ये रहा, मैं करता हूं क्लिक। ये दोस्तों जो स्टेलर है जिसका करेंसी है एक्सेलएम करेंसी जो है स्टेलर का है। और स्टेलर का ये जो आप पेज अभी आप देखे हो ना, ये एकदम ऑफिशियली है, ऑथेंटिक है ये। चलो आपको दिखाता हूं, ये रहा, मैं करता हूं नीचे, ये रहा, नीचे कर लिया हूं। यहां देखो 95 कंट्रीब्यूटर का नाम आपको दिखेगा, सबका अकाउंट है। 95 डेवलपर है, इसका मतलब इसके अंदर में स्टेलर में ये सारे लोग देखो, और सारे लोग दोस्तों प्रोफेशनल है कंप्यूटर साइंस में। कोई इंजीनियर है तो कोई कुछ है, प्रोग्रामर है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, ग्लोबली स्टेलर के साथ जुड़े हुए। यहां देखो अभी स्टेलर ने लेटेस्ट 3 हफ्ता पहले, देखो यहां लिखा हुआ 3 वीक्स एगो, जो वर्जन वो अपडेट किया था 24.1.0, एकदम लेटेस्ट रिलीज हुआ था, ये यहां है। तो दोस्तों ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब रूट है, रूट से ही निकलकर वो फोर्क बनते चला जाता है, समझिए इस चीज को। चलो मैं बैक कर लेता हूं, मैं आता हूं सीधा कोशासी वाले जगह पे। अब देखो कोशासी ने नीचे एक वेबसाइट यहां डाला है www.stellar.org, देख रहे हो। चलो इसमें करते क्लिक, फेक है कि क्या है या फालतू में इसको अटैच करके रखा है, देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा स्टेलर का जो डेवलपर्स डॉक्स होता है, जो उसका वेबसाइट बना हुआ वो ओपन हो गया, देखो। अब बताओ ये भी फेक है। आजकल फेक बोलने वाले लोग बहुत स्पीड से मार्केट में मिलेंगे दोस्तों, समझिए इस चीज को। ये सब फेक है, आपको जो दिखा रहा हूं ना ये सब फेक है। लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, ओरिजिनल चीज को भी फेक बताने के लिए कंफ्यूज किया जाता है, कम्युनिटी को भ्रम फैलाया जाता है। आई होप आप देख लिए होंगे दोस्तों। चलो मैं बैक कर लेता हूं, ये रहा बैक। अब जो प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग के सामने में बात कर रहा हूं वो है मैक्सिमा हाइपरपाई। थोड़ा नीचे करो आप, अब देखो यहां लिखा हुआ मैक्सिमा हाइपरपाई, ठीक है, फाइल है, लास्ट वीक 1 हफ्ता हो रहा है अपडेट किया है इसको। ये रहा, मैं कर लेता हूं क्लिक किया और फाइल खुलता है यहां पर, लेकिन रीडमी हम पढ़ते हैं। ये मैक्सिमा हाइपरपाई है क्या, रीडमी नीचे किए है, देखो मेन हेडिंग में यहां लिखा हुआ है कि मैक्सिमा हाइपरटेक ऑटोनोमस एआई फॉर पाई नेटवर्क स्टेबल कोइन इकोसिस्टम। हाइपरटेक दोस्तों एक उन्नत तकनीक है जो ऑटोनोमस एआई, ऑटोनोमस मतलब स्वाधीन है दोस्तों, खुद से निर्णय लेने योग्य। ऑटोनोमस का मतलब ये आप समझिए, किसी के इसके ऊपर में कोई दबाव नहीं है, ये खुद से इंडिपेंडेंट है अपना डिसीजन लेने के लिए। ऑटोनोमस का मतलब स्वयं शासित, इस तरह से आप समझने की कोशिश करिए। तो एक ऐसा उन्नत तकनीक एआई जो खुद से ही डिसीजन ले, निर्णय ले, पाई नेटवर्क स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम के लिए। मैक्सिमा हाइपरपाई दोस्तों यही समझा रहा है अपना मेन हेडिंग में जो ऊपर में दिया गया। चलो थोड़ा नीचे में और अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं इसका, और इसका मतलब क्या है। देखो लिखा हुआ है मैक्सिमा इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, मतलब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मतलब ये होता है दोस्तों कि डेवलपर्स जो है, ये डेवलपर्स का इंडिविजुअल बनाया हुआ ये प्रोजेक्ट है।
ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मतलब कोई भी बना सकता है प्रोजेक्ट को। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है दोस्तों। आपको बता दूं कि हमारा पाई कोर टीम डॉक्टर निकोलस और चेंग डिओ फैन जो फाउंडर है, खुद ही स्टेलर का ओपन सोर्स का इस्तेमाल करता है। और वो क्या है ओपन सोर्स? वो है SCP, स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल और बाइजेंटीन एग्रीमेंट। अगर ये दो ओपन सोर्स को फ्री नहीं करता स्टेलर के फाउंडर डेविड, तो आप सोचिए हमारा तो सपना ही रह जाता। मतलब डॉक्टर निकोलस का खुद सपना रह जाता, इलेक्ट्रिसिटी कम उठने का। आज जो मोबाइल बेस जो हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता है, ये SCP का देन है दोस्तों, स्टेलर का देन है, उनके फाउंडर डेविड का देन है। और डेविड जो है वो काफी सीनियर है, डॉक्टर निकोलस से सीनियर है, बल्कि डॉक्टर निकोलस से पहले से वो प्रोफेसर थे, बल्कि ये तो पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टर निकोलस उस समय। डेविड उस समय वहां पढ़ा रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो काफी उससे सीनियर है, बल्कि उनके प्रोफेसर ही आप कह लीजिए कि डॉक्टर निकोलस के वो प्रोफेसर लगेंगे डेविड। तो अगर वो नहीं बनाते, दुनिया को अपना ओपन सोर्स नहीं देते, तो आज मोबाइल माइनिंग एप्लीकेशन से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करना ये ड्रीम रह जाता है एक तरह से समझो। लेकिन उन्होंने देखो फ्री ओपन सोर्स रखा है, जो बाकी और भी प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा पाई नेटवर्क भी इस्तेमाल कर रहा है उसी ओपन सोर्स का। तो हमारा पाई नेटवर्क कैसे उस ट्रेंड को ब्रेक कर देता? तो हमारा पाई नेटवर्क भी दोस्तों ओपन सोर्स का इस कस्टम को आगे लेके चला, बोला नहीं हम भी आगे लेकर चलेंगे। अब बताओ इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज के समय में क्या डॉक्टर निकोलस से हो पाता? इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना डेवलपर्स का सपोर्ट का, इतना जो इकोसिस्टम डेवलप करने का जो उनका ड्रीम है कि यूटिलिटी को हमें स्ट्रॉन्ग करना, अकेले इतना ऐप नहीं बना पाएंगे दोस्तों। आप समझिए, पाई कोर टीम एक ओपन सोर्स का मॉडल रखा है कि डेवलपर्स अपना आइडिया कॉन्सेप्ट लेकर आओ और इकोसिस्टम में अपना योगदान दो, अपना खुद का एप्लीकेशन बनाओ, एप्लीकेशन इकोसिस्टम में, और इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। यही हो रहा है। अब एक बात बताओ, पाई ब्राउजर के फ्रंट पेज में देखो, आपके सामने में लगाया हूं, यहां जो भी चीज आप एप्लीकेशन देख रहे हो ना, फायरसाइट, वॉलेट, ब्रेनस्टॉर्म, जो भी आप यहां पर देख रहे हो, इसे ही सिर्फ और सिर्फ जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है कोर टीम बनाया है। देखो यहां लिखा हुआ कोर टीम ऐप दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर में जो इकोसिस्टम के जो आपको मैननेट में ही जो एप्लीकेशन सब बना हुआ, और जो भी एप्लीकेशन आपको अभी तक दिख रहा है ना, उसमें से एक एप्लीकेशन भी कोर टीम और नहीं बनाया है, सब थर्ड पार्टी इंडिविजुअल डेवलपर्स के द्वारा बनाया गया सब एप्लीकेशन है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फ्रूटी पाई ये तो वेरीफाई किया हुआ है। दोस्तों ये भी नहीं बनाया कोर टीम, ये भी नहीं बनाया है। कौन बनाया है? द आर्टिकल 19 ग्रुप नाम की कंपनी बनाई है, इसको वेरीफाई करके रखा है उसको, लेकिन वो भी नहीं बनाया है। उसके जो डेवलपर्स है, आपको नाम बता दिया हूं कंपनी का, द आर्टिकल 19 ग्रुप, बहुत बड़ी कंपनी है, डिज्नी जैसे गेम को भी उन्होंने बनाया, बहुत बड़ी कंपनी है। और मैननेट में जो भी आप एप्लीकेशन देख रहे हो, ये सब एप्लीकेशन जो है ना ओपन सोर्स लाइसेंस लेकर ही एप्लीकेशन बना। टेस्टनेट में था, फिर मैननेट में गया, रिव्यू किया पाई कोर टीम, उसको पास किया, फिर आज मैननेट पे आया हुआ है। तो ये जो आप मेन मैननेट पे जो आप देख रहे हो एप्लीकेशन में, हैकाथॉन 25 वाला मैननेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो वहां एप्लीकेशन है, जो मेन मैननेट में है, यहाँ जो भी एप्लीकेशन है, चाहे आप मैप ऑफ पाई उठा लो या इसके अलावा पाई टू गो उठा लो, और भी कई नाम आपको यहाँ पर दिखेंगे, ये सारे एप्लीकेशन ओपन सोर्स से ही बना हुआ एप्लीकेशन है। डेवलपर्स ने अकाउंट बनाया अपना और एप्लीकेशन तैयार किया। दोस्तों कोसासी भी यही काम कर रहा है, वो अपना आइडिया, अपना कॉन्सेप्ट, वो मेहनत कर रहा है, वो बना रहा है दोस्तों। और जीसीबी को देखो, जीसीबी को सपोर्ट करते हुए बना रहा है, और जीसीबी सक्सेस अगर हमारा फ्यूचर में होते हुए हमें तो दिख रहा है। अगर ये सब एप्लीकेशन और मदद कर रहा है उसको बनाने में, सोचो कितना बड़ा क्रांति वो लेकर आ रहा है। एक डेवलपर जो इतना मेहनत कर रहा है, हम डायरेक्ट उसको फेक बोलते हैं।
एक तो वो वेरीफाइड डेवलपर है, पहला बात। दूसरी बात दोस्तों, ओपन सोर्स का लाइसेंस प्राप्त है उसके पास, MIT लाइसेंस है उसके पास। देखो कोई भी बना सकता है कोडिंग, ये बात है, लेकिन प्रॉपर एक प्रोजेक्ट पे काम करना कंटिन्यू इतने दिनों से, इतने सालों से दोस्तों, कोई जमे नहीं रहेगा। किसके पास टाइम है फालतू में ये सब चीज लिखने का, बताओ तो कितने दिन लिख पाओगे? अगर आपको मैं बोलूं लिखो, एक सप्ताह, एक महीना बैठोगे लिखने के लिए? कोडिंग लिखने के लिए टाइम लगता है, दिमाग लगता है, सालों साल आप नहीं लिख पाओगे दोस्तों। तो यहाँ कोई फेक नहीं है, प्रॉपर काम चल रहा है। पाईकोर टीम आपको बता रहा हूं, एट द एंड सब कुछ रिलीज करेगा, ये जो कुछ आपको यहां पर दिख रहा है। तो जो फेक बोलता है दोस्तों उसको फेक बोलने दीजिए। हम तो सोर्स कोड के ऊपर बिलीव करते हैं। हाँ, सोर्स कोड जो डेवलपर होता है जब वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करता है तो उसका रोड मैप उसको बनाना पड़ता है। रोड मैप बनता है, उसका फिर कोडिंग लिखा जाता है, वो कोडिंग सब डिस्प्ले करता है, सब कुछ तो ओपन है, हम लोग सब कुछ देखते हैं, उसके बाद भी हम लोग सवाल उठाते। तो देखो यहां लिखा गया है, मैक्सिमा इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग अल्टीमेट हाइपरटेक ऑटोनोमस AI टू ट्रांसफॉर्म पाई नेटवर्क इनटू ए स्टेबल कॉइन ओनली इकोसिस्टम। बहुत अच्छी बात है, इकोसिस्टम में ही जो एक स्टेबल कॉइन होगा दोस्तों वो इकोसिस्टम के लिए ही है, बिल्कुल राइट। नीचे देखो लिखा गया है, बाय इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजीज फ्रॉम यूलर सील्ड फॉर मैथमेटिकल सिक्योरिटी एंड पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क। फॉर ऑटोनोमस बैंकिंग मैक्सिमा एनफोर्स ए फिक्स वैल्यू ऑफ 1.314159 डॉलर। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बलपूर्वक, मतलब प्रोजेक्ट के माध्यम से ये बलपूर्वक एक तरह से एक पाई का इकोसिस्टम में 3,14,159 डॉलर फिक्स वैल्यू करने में ये बहुत ज्यादा दोस्तों कारगर साबित होगा। ये कारगर साबित होगा। और यहां बोला जा रहा है कि एब्सोल्युटली रिजेक्टिंग ऑल पाई कॉइन दैट हैव एवर इंटर एक्सचेंज बीन परचेज फ्रॉम एक्सचेंज और ओरिजिनेटेड फ्रॉम थर्ड पार्टीज। साफ साफ बोल दिया है, ये प्रोजेक्ट जो है, जो हम इकोसिस्टम में स्टेबल कॉइन बनाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमारा ओरिजिनल पाई को ही ये कंसाइडर कर रहा है। बाकी इसके अलावा परचेज किया हुआ पाई एक्सचेंज से या थर्ड पार्टी से, या समझो आप कहीं से भी, मतलब बाहरी जो भी एक्सटर्नल है उसको बिल्कुल भी ये स्टेबल कॉइन के रूप में नहीं मानेगा। ये बात बोला गया है यहां पर। दिस प्रोजेक्ट रियलाइज द फुल ओपनिंग ऑफ द पाई नेटवर्क मैनेट विथ AI ड्राइवन गवर्नेंस। जब इस प्रोजेक्ट जब फुल ओपन हो जाएगा मैनेट पे, तो AI ड्राइवन गवर्नेंस इस चीज को स्टेबल करने में मदद करेगा। ये बात दोस्तों यहां समझाया जा रहा है सर। तो एक बात इससे ये समझ आता है दोस्तों कि हमारा जो पाई है जिसको हमने माइनिंग किया है, इसका बहुत वैल्यू है, और हमारा पाई को ही इकोसिस्टम में 3,14,159 डॉलर जो है, जो वैल्यू हम लोग बना रहे हैं, हम इसी को ही यूज कर सकते हैं। बाकी एक्सचेंज के जो पाई है, देखो एक बात समझिए, अभी ऑफिशियली ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला गया, कोर टीम ऐसा बिल्कुल कहीं कुछ नहीं किया। दोस्तों देखो, कोर टीम तो डायरेक्ट बात भी नहीं कर सकता जीसीबी के ऊपर में, वो तो एक लीगली अड़चन के अंदर आता है, वो बोल नहीं सकता, नहीं तो बहुत खतरा प्रोजेक्ट के लिए। खुद समझिए फाउंडर के ऊपर में ही खुद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जितने एक्सचेंज वाले हैं, जितने बड़े लोग हैं ना, वो खुद केस ठोक देंगे अच्छे से। तो हमारा कोर टीम तो बात नहीं करेगा वैल्यू के ऊपर में, लेकिन एक डेवलपर के दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये जो दिमाग में आया है कि हम बाहरी क्रिप्टो करेंसी, जो बाहर से जो पाई आएगा एक्सचेंज से, उस पाई को हम जीसीबी में कंसाइडर नहीं करने देंगे। अब देखो, डेवलपर जो होता है वो आर्किटेक्चर होता है, वो डॉक्टर है, समझिए, वो इमारत बना रहा है, वो घर तैयार कर रहा है, वो बिल्डिंग बना रहा है, वो महल तैयार कर रहा है, समझिए। तो आर्किटेक्चर जो होता है उसको बहुत अच्छे से पता है कि क्या करना नहीं करना है।
ठीक है, हम सब कम्युनिटी वाले, हमारे पास एक ही ताकत है। हम क्या कर रहे हैं, हम बार्टरिंग करते हैं और मैप ऑफ पाई में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। हमारा दो काम यही है। और अभी AI जनरेटेड जो ऐप है हम इसको अभी बना रहे हैं। हम पायनियर्स का यहीं तक एक्सेस है, लेकिन जो डेवलपर्स है, जो कोडिंग जानते हैं, जो डीपली काम कर रहे हैं, SDK का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर जो टूल्स जो है, जो सॉफ्टवेयर टूल्स किट जो मिला हुआ है, जिसका हम इस्तेमाल करके जो डेवलपर्स काम कर रहा है, उसका पहुंच थोड़ा और अंदर तक जाता है दोस्तों, समझिए इस चीज को। तो जब डेवलपर्स के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, हम बाहरी पाई को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसको स्टेबल कॉइन के रूप में हम काउंट नहीं करेंगे। दोस्तों ये तो हम सभी पायनियर्स के लिए खुशी की बात है ना, हमारे लिए तो जस्टिस है, ये इंसाफ है, हमारे लिए न्याय है। ये हम इतने सालों से पाई को माइनिंग कर रहे हैं, समय दिए है, इतना टेक्निकल झंझट हमने झेला है। KYC तो माइग्रेशन कभी पेंडिंग में जाता है, कभी टेंटेटिव में रहता है, कभी नाम बदलो तो कभी नंबर नहीं होता वेरीफाई, ईमेल ID समस्या करता है। इतना प्रोफाइल सेटिंग करो, पाई ब्राउजर में पासफ्रेज क्रिएट करो, वहां फिंगरप्रिंट डालो, इतना सारा प्रोटेक्शन के बाद तो यहां तक पहुंचे। आज पूरा 9th स्टेप चेकलिस्ट कंप्लीट करके तो पाई मिला है। अब एक बात बताओ, इतना दिन हमने बिताया और कल का कोई बाहरी एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ हमारा पाई, कोई ट्रेडर उसको बदले में पैसे दे के हमसे ज्यादा पाई खरीद लिया, और वो भी अगर GCB वैल्यू में ही उसको भी लाभ मिलेगा दोस्तों, तो बेकार है हमारा इतना समय बिताना ना, फालतू है ना। क्यों हमने इतना समय दिया? समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पाई जस्टिस का बात करता है, मेरिटोक्रेटिक का बात करता है, फेयरनेस का बात करता है। मुझे भरोसा है कि हमारा माइनिंग पाई जो है, यही पाई दोस्तों मेन है। इसी पाई को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। और जब डिसेंट्रलाइज हमारा एक्सचेंज आएगा, डेक्स आएगा, आप देख लेना, हमारा ओरिजिनल पाई जो माइनिंग है, इसको ही वहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ जाइए कि एक्सचेंज का पाई स्टेबल कॉइन नहीं बनेगा इकोसिस्टम में। ये डेवलपर्स के द्वारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको ठुकराया भी नहीं जा सकता है। कोशासी 945 रिपोजिटरी आज तक वो बना चुका है, उसके अंदर काम कर चुका है। अगर वो चीज कुछ लिख रहा है दोस्तों, वो फालतू में कुछ नहीं लिख रहा है, आप समझिए। इसमें कुछ ना कुछ जरूर सच्चाई है, बात है, तब ऐसा हो रहा है। और इसी को ही डुअल वैल्यू सिस्टम, मेरे हिसाब से मैं बोलता हूं, डुअल वैल्यू सिस्टम यही है दोस्तों। एक्सचेंज में कीमत अलग, इकोसिस्टम में कीमत अलग, दो अलग अलग कीमत, उसी को ही हम बोलते हैं डुअल वैल्यू सिस्टम। चलिए नीचे देखिए की फीचर्स में स्टेबल कॉइन ओनली इकोसिस्टम लिख रहा है, बिल्कुल राइट है। ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ ऑल वोलाटाइल पाई कॉइन, लॉकिंग वैल्यू एट $314,159। मतलब ऑटोमेटिक तरीके से खुद व खुद रिजेक्ट हो जाएगा जितना भी वोलाटाइल पाई कॉइन है। जो एक्सचेंज के वोलेटाइल पाई वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो GCB के लिए स्टेबल कॉइन ही चाहिए, वो हमारा ऑर्गेनिक पाई रहेगा। बाकी फीचर्स देखो बहुत अच्छा है, हाइपरटेक ऑटोनोमस है, यूलर शील्ड है, उसके साथ इंटीग्रेट करेगा, पाई नेक्सस बैंकिंग है, मैननेट ओपनिंग टूल से, कंप्लीट कंपोनेंट्स है। आप अच्छे से दोस्तों पढ़ लेना जा करके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा। मैं सबको अगर 1 by 1 करके समझाऊंगा तो बहुत लंबा होगा वीडियो। तो आप लोग लिंक दिया हूँ, लिंक आप लोग कॉपी करो, जाके वहाँ टाइप करो और आप लोग खुद से रीड करो, स्टडी करो दोस्तों, बहुत कुछ समझ आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूंगा।